माँ, नींबू पानी दे। अरे अभय, आज तुम्हें गायत्री के घर जाकर उसे लाने जाना था ना। अब तुम्हारा ऐसा चेहरा, वहाँ ले जाओगे तो तुम्हारे ससुर और गायत्री को समझ में आ जाएगा कि तुम रात में बहुत शराब पिए थे। तो अब कैसे जाओगे? देखो, अच्छा, एक बार आईने में अपने चेहरे को अच्छे से देख लो। नई शादी हुई है और उस पर रात भर शराब पीकर पड़े रहे हो। पड़ोसियों ने भी तुम्हें 2-3 दोस्तों ने पकड़कर घर लाया, तब तुम्हारे बारे में बुरा कहा। मुझे तुम्हारी वजह से 4 बातें सुननी पड़ी। तुम्हें तो शिक्षक हो ना, तुम्हें ऐसे शराब पीकर हंगामा करना अच्छा लगता है क्या? क्या सीखा और क्या सिखाओगे तुम छात्रों को? अभय ने माँ की बातों को नजरअंदाज किया। आईने में खुद को देखा तो उसे लगा कि सच में उसकी आंखें बहुत लाल दिख रही हैं। रात को उसने थोड़ी ज्यादा ही शराब पी ली थी। उसका यह नतीजा था। चेहरा भी सूजा हुआ था। अब क्या करना है? आखिरकार उसे डॉक्टर की याद आई। एक काम करता हूँ, शाम तक अगर चेहरा ठीक हो गया तो लाने जाऊंगा, नहीं तो रहने दो। 2 दिन और वहीं मायके में। ऐसा सोचकर अभय ने जल्दी से तैयारी की और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर के पास पहुंचने के बाद अभय क्या कहने वाला था। शराब की वजह से चेहरा सूज गया है और आंखें भी लाल हो गई हैं। ये कहने से पहले ही डॉक्टर ने समझ लिया था। इसका कोई उपाय होगा तो भी मैं नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हें कोई उपाय दिया या बताया तो तुम हमेशा ऐसा ही करोगे। इसकी सजा तुम्हें मिलनी ही चाहिए। और ऐसा कहकर उन्होंने अभय को क्लिनिक से निकाल दिया। जाकर देखता हूँ उसके घर। कुछ पूछा तो बता दूंगा। नींद नहीं आई, रात भर जागता रहा। तुम्हारे विचारों में कुछ न कुछ करके समय निकाल लूंगा। उसे ऐसे मायके में नहीं रहने दूंगा। ऐसा सोचकर अभय घर गया। माँ, मैं गायत्री के मायके जा रहा हूँ, उसे लाने के लिए। अभय ने कहा और तुरंत तैयारी की ओर निकल गया। अरे, वे पूछेंगे तुम्हारी आंखें और चेहरा ऐसा क्यों दिख रहा है? फिर क्या कहोगे? गायत्री के मायके उसके घर पहुंचने के बाद दामाद आए हैं, उन्हें कहां बैठाएं, कैसे स्वागत करें, ये सोचने में गायत्री के माता पिता बहुत खुश थे। गायत्री बहुत गुस्से में उसकी राह देख रही थी। अब उसे किस बात का गुस्सा था, ये सवाल अभय के मन में भी आ रहा था। कुछ देर में चाय नाश्ता हो गया। क्या जरूरत थी फल लाने की? हमारे घर में कोई बच्चा या बुजुर्ग नहीं है जो ये फल खाएगा। खैर, अब लाए हो तो गायत्री को फल पसंद है, वही खाएगी ये सब फल आज। यह सुनकर अभय ने उनकी तरफ देखा। गायत्री मेरे साथ मेरे घर जा रही है, वह यहाँ फल खाने के लिए रुकने वाली नहीं है। वह धीरे धीरे बोल रहा था। पिता को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, अरे दामाद जी, हमारी गायत्री के मन में है, अभी 2 दिन और यहीं रहना है, वो आपके साथ नहीं जाएगी। आज सुबह ही मुझे बता रही थी, मैं फोन करने ही वाला था, तब तक आप ही घर आ गए। गायत्री के पिता गायत्री की ओर देखकर बता रहे थे। गायत्री ऐसे दूर क्यों खड़ी है? आ सामने आ, बता तू ही अपने पति को देख कैसे देख रही है मेरी ओर। दामाद जी, गलतफहमी न करें, मेरी कोई बात नहीं है, मैं तो आज भी उसे भेजने को तैयार हूं, लेकिन वही देखो सुबह से अड़ी हुई है। उसकी दोस्त की सगाई कल है और ऐसे में उसे आपके घर जाना शोभा नहीं देता। आप भी कहें, कल की सगाई आप भी यहीं रहकर देखो और दोनों मिलकर सगाई का कार्यक्रम देखो, मजा करो और फिर जाओ। माँ को फोन करके बता दो। वैसे देखो, आप अपने हिसाब से देखो, आगे क्या कार्यक्रम है आपका, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा और मैं आपको जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन हमारी गायत्री एक बार गुस्सा हो जाए तो कुछ सही नहीं होता। नहीं नहीं, इतने दिन इतने साल तुम्हारी सहेलियों के साथ रही, क्या कम था? 6-7 दिन हो गए हैं हमारी शादी को। वहां मेरे दोस्त भी इंतजार कर रहे हैं, रिश्तेदार सब इंतजार कर रहे हैं, और ऐसी शोभा देती है क्या मायके में 1-1, 2-2 दिन बढ़ाना? और मुझसे भी रुकने को कह रही है। नहीं, अगर उसे रुकना है तो रुकने दो, मैं नहीं रुक सकता। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर अभय खुद गुस्से में खड़ा हो गया और अब गायत्री को सामने आना जरूरी था। ऐसा क्या है? इतने साल हो गए, भले ही मैं अपने मायके में रही तो क्या हुआ? इतने सालों के बाद अगर अब यहाँ तुम्हारे घर आई और वापस चली गई हूँ तो कल ही मेरी दोस्त की सगाई है, कल के एक दिन यहीं रुक गई तो क्या होता है? आप भी रहो ना, हम आपको मार थोड़ी देंगे। आपको, मैं अपना घर छोड़कर आपके घर हमेशा के लिए रह सकती हूँ, लेकिन आप अपना घर छोड़कर मेरे मायके में एक रात भी रहने को तैयार नहीं हैं। वाह वाह, क्या बात है! देखा ना बाबा, और उस दिन मुझसे पूछ रहे थे। बोलते बोलते अचानक रुक गई और उसे एहसास हो गया कि अब वह आगे क्या कहने वाली थी। वह शर्मिंदा हुई और रसोई में भाग गई।
अभय उसके शब्दों को सोचने लगा। उसकी बात भी कुछ गलत नहीं थी। शादी के बाद एक लड़की अगर अपने माता पिता का घर छोड़कर पराए घर के लोगों को अपना मान सकती है, तो पति भी कभी कभी अपने ससुराल में 2 दिन रह सकता है, तो इसमें क्या गलत है। ठीक है। दरवाजे के पास खड़ा एक लड़का यह सब सुन रहा था और वह दौड़कर गायत्री की सहेली को बताने के लिए चिल्लाते हुए भाग गया। दामाद जी रुक गए रे, रुक गए।